हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं सीबीएसई के फर्स्ट टर्म बोर्ड एग्ज़ाम्स में। और आपको ये सभी क्वेश्चन जो भी आप देखेंगे वो सारे याद होने चाहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट हो पाए, ताकि एग्ज़ाम सोल्व करते समय आपको कोई भी परेशानी ना हो। और ये तब हो पाएगा जब आपको ये सभी क्वेश्चंस पता होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला चैप्टर है नेताजी का चश्मा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो नेताजी का चश्मा पाठ है उनके लेखक का नाम क्या है। इस पाठ के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार स्वयं प्रकाश जी हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 20 जनवरी 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में हुआ और इनका निधन 7 दिसंबर 2019 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में हुआ। अब आगे स्टार्ट करते हैं इस लेसन के मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा। ऑप्शंस है पान वाले ने, लेखक ने, हवलदार ने या फिर किसी बच्चे ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कि है किसी बच्चे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चश्मे वाले जिसको हम कैप्टन भी बोलते हैं इस पाठ में, इनके मन में भक्तों के प्रति कैसी भावना थी। आदर की, घमंड की, घृणा की और ईर्ष्या की। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है आदर की, क्योंकि चश्मे वाला सभी देशभक्तों का बहुत ज़्यादा सम्मान करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी। ऑप्शंस है नेता की वर्दी में, फौज की वर्दी में, अंग्रेज़ों जैसी वर्दी में या फिर पुलिस की वर्दी में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है फौजी की वर्दी में, क्योंकि आपको पता होगा इस पाठ में जो नेताजी शब्द है वो सुभाष चंद्र बोस को संबोधित करने के लिए किया गया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो फौज की वर्दी में ही क्यों थे। तो इसका रीज़न ये है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवलदार साहब क्या देखकर दुखी हुए थे। ऑप्शंस है देश को, देशभक्तों को, देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को या फिर देशद्रोहियों को। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को। क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा नामक कहानी में जो देशभक्त का अनादर करने वाले पात्र हैं वो इनमें से कौन है। ऑप्शंस है हालदार, हालदार का ड्राइवर, कैप्टन या फिर पान वाला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कि है पान वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है। ऑप्शंस है देशभक्ति, सामाजिक भाव, राजनीतिक जागृति या फिर मूर्तिकला की प्रशंसा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है देशभक्ति। इस पाठ की मदद से जो लेखक हैं, जो कि है स्वयं प्रकाश जी, वो ये बताना चाहते हैं कि जितने भी देश में रहने वाले जो लोग हैं उनमें देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है। ऑप्शंस है ज्ञान प्राप्ति की उम्मीद, नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद, धन दौलत प्राप्त करने की उम्मीद या फिर देश की तरक्की की उम्मीद। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ में पान वाले के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या दिखाई गई है। ऑप्शंस है धोखेबाज है, चालाक है, बातों का धनी है या फिर गरीब और ईमानदार है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है बातों का धनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये शब्द किसने कहे। ऑप्शंस है पान वाले ने, हालदार ने, ड्राइवर ने या फिर नगर पालिका के अध्यक्ष ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है पान वाले ने। और पान वाले के इस कथन से ही आप उसके चरित्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे। ऑप्शन है आराम करने के लिए, पान खाने के लिए, किसी से मिलने के लिए या फिर कंपनी के काम के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है पान खाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने बनाई थी। ऑप्शंस है कस्बे के नेता ने, कस्बे के मूर्तिकार ने, स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने या फिर स्कूल के हेड मास्टर ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने। अगला प्रश्न है, ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था। ऑप्शंस है मोतीलाल, किशन लाल, प्रेमपाल या फिर सोहन लाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है मोतीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्बे में कितने स्कूल थे। ऑप्शन है 5, 4, 3 या 2। सही आंसर है इसका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु से बनी थी। ऑप्शन है लोहे से, संगमरमर से, मिट्टी से या फिर कांसे से। इस प्रश्न का उत्तर है संगमरमर की।
इस प्रश्न में जो फोर्थ ऑप्शन है जो कि है कांसे में, इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। कांसे जो होता है वो बेसिकली ब्रॉन्ज होता है इंग्लिश में, जो कि आप सुनते होंगे मेडल्स में ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी? ऑप्शन है धन के अभाव के कारण, मूर्तिकार का न मिलने के कारण, मूर्ति की स्थापना के स्थान का निर्णय न ले पाने के कारण, या फिर संगमरमर का न मिलने के कारण। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, धन के अभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव है? ऑप्शंस है मूर्ति बनाकर तोड़ देना, मूर्ति बनाना, मूर्ति समय पर बनाना, या फिर मूर्ति को फेंक देना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है मूर्ति समय पर बनाना। और इस क्वेश्चन का ये भी आंसर हो सकता है कि मूर्ति को जैसे तैसे बना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? ऑप्शंस है 2 फुट, 4 फुट, 6 फुट, या फिर 8 फुट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है 2 फुट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं। 1 फुट में 12 इंच होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपको सारे क्वेश्चंस पता होने चाहिए। अगर क्वेश्चन इंच में आए तो आप लिखेंगे 24 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो। नेताजी का ये जो नारा है उसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? ऑप्शन है तरक्की करने की, खूनदान देने की, देश के लिए बलिदान देने की, या फिर देश से प्रेम करने की। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है देश के लिए बलिदान देने की। ये पूरा नारा इस प्रकार है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? ऑप्शन है घृणा, उत्साह, उपेक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे देखकर हवलदार के चेहरे पर कौतूहल भरी मुस्कान फैल गई? ऑप्शन है पान वाले को, बच्चे को, मूर्ति के चेहरे को, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है मूर्ति के चेहरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? ऑप्शन है कैप्टन, पागल, ईमानदार, या फिर गरीब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पागल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार कस्बे से गुजरते समय हवलदार को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? ऑप्शंस है मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा था, मूर्ति टूटी हुई थी, मूर्ति गंदी थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मूर्ति पर चश्मा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? ऑप्शन है हवलदार को, कस्बे वालों को, पान वाले को, या फिर चश्मे वाले को। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, चश्मे वाले को, क्योंकि उसके मन में देशभक्ति की भावना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार मूर्ति पर क्या देखकर चौंका? ऑप्शन है टोपी, छाता, चश्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है चश्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवलदार का स्वभाव कैसा था? ऑप्शंस है सनकी, पागल, भावुक, या फिर देशभक्ति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, देशभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए? ऑप्शन है दुनिया के स्वार्थी भाव पर, नेताजी की मूर्ति को देखकर, पान वाले को देखकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर। आगे देखते हैं अगला चैप्टर, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनपुरी, जिनका जन्म 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को हुआ और इनका निधन हुआ था 7 सितंबर 1968 को। इस पार्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है, बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था? ऑप्शन है प्रभु मिलन का, देशभक्ति का, वियोग का, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, प्रभु मिलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? ऑप्शंस है उठकर चले जाते थे, झूम उठते थे, साथ में गाने लगते थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है झूम उठते थे, क्योंकि बाल गोविंद भगत जी गाना गाते गाते बहुत लीन हो जाते थे और पूरे प्रेम भाव से संगीत को गाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? ऑप्शन है सामाजिक मर्यादा के कारण, संपत्ति के लोभ में, पति से प्यार होने के कारण, या फिर ससुर की चिंता होने के कारण। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कि है ससुर की चिंता होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था? ऑप्शंस है खेती, दुकानदारी, पुस्तक विक्रेता, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर है खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? ऑप्शंस है ढोल, ढपली, गिटार, या फिर खंजड़ी। इस क्वेश्चन का आंसर है खंजड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भादों की रात कैसी होती है? ऑप्शंस है चांदनी, अंधेरी, सुस्त, या फिर उजली।
आंसर है इसका अंधेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वह, ऑप्शंस है, चालाक था, ईमानदार था, प्रतिभावना था या फिर सुस्त और बोधा था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, जो कि है सुस्त और बोधा था। और क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भगत जी का बेटा कैसा था, तब भी आंसर सुस्त और बोधा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे? ऑप्शन है रहीम के, सूरदास के, कबीर के या फिर तुलसीदास के। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है कबीर के। और कबीर के दोहे आपने भी सुन रखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था? ऑप्शन है प्रभु मिलन का, देशभक्ति का, वियोग का या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है प्रभु मिलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? ऑप्शन है उसके सुखद भविष्य के लिए, छुटकारा पाने के लिए, सबकी नज़र में अच्छा बनने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है उसके सुखद भविष्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन कौन सा संबंध मानते थे? ऑप्शन है पिता पुत्री, प्रेम प्रेमिका, भाई बहन या फिर माँ बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है प्रेम और प्रेमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? ऑप्शंस है पतोहू यानी बहू का पुनर्विवाह करवाना, उनको शिक्षा दिलवाना या फिर घर से निकालना और घृणा करना। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है पतोहू का पुनर्विवाह करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की मृत्यु का कारण क्या था? ऑप्शन है दुर्घटना, बीमारी, भूख या फिर बेटे की मृत्यु की चिंता। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है बीमारी। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? ऑप्शन है व्यापार, पठन पाठन, खेतीबाड़ी या फिर दस्तकारी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, खेतीबाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद की टोपी कैसी थी? ऑप्शंस है सूरदास जैसी, जैन मुनियों जैसी, कबीर पंथियों जैसी या फिर गांधी जी की टोपी जैसी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, कबीर पंथियों जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? ऑप्शंस है 50 वर्ष, 60 वर्ष से अधिक, 70 वर्ष या फिर 80 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 60 वर्ष से अधिक, क्योंकि वे ज़्यादातर कबीर के दोहे गाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने रोपनी किसे कहा है? ऑप्शंस है रोपण को, धान की रोपाई को, धान की कटाई को या फिर धान की खेती को। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, धान की रोपाई को। यहाँ पर जो धान है वो एक टाइप की क्रॉप होती है जिसको हम चावल या फिर पैडी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते थे? ऑप्शंस है केवल गीत गाते थे, खेत में मेड़ पर बैठते थे, धान में पौधे लगाते थे या फिर उपदेश देते थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, धान के पौधे लगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? ऑप्शंस है बीन, लहर, उपदेश या फिर जादू। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कि है जादू। आगे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे सूरदास के पद के। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। सूरदास का जन्म हुआ था 1678 ईस्वी में। जन्म स्थान था इनका रुनुकता नामक गांव में और मृत्यु हुई थी इनकी गोवर्धन के निकट पारसोली ग्राम में 1583 ईस्वी में। सबसे पहला क्वेश्चन है, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? ऑप्शंस है प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है योग संदेश। इस क्वेश्चन का आपको आंसर लग रहा होगा कि प्रेम संदेश है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, योग संदेश है इसका आंसर, क्योंकि गोपियाँ इसी से बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी क्योंकि उद्धव कृष्ण का योग संदेश लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों का मन चुरा कर कौन लेकर आया था? ऑप्शंस है उद्धव, अक्रूर, नंद या फिर श्री कृष्ण। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, जो कि है श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? ऑप्शंस है प्रजा का हित करना, प्रजा से कर यानी टैक्स लेना, अनीति दूर करना या फिर राज्य प्राप्त करना। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है प्रजा का हित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग संदेश देता है? ऑप्शंस है बलराम, नंद, उद्धव या फिर अक्रूर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है उद्धव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? ऑप्शंस है यशोदा माता ने, नंद ने, कंस ने या फिर गोपियों ने। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, गोपियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के उपास्य देव कौन है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन है श्री कृष्ण, श्री राम, विष्णु या फिर निर्गुण ईश्वर। आंसर है श्री कृष्ण। इस क्वेश्चन में जो डी ऑप्शन है, जो कि है निर्गुण ईश्वर,
इसमें निर्गुण का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। निर्गुण का मतलब ये नहीं होता कि जिसके अंदर गुण ना हो। निर्गुण का बेसिकली मतलब ये होता है कि जिसका कोई आकार ना हो। और कबीर मानते थे निर्गुण ईश्वर को, लेकिन सूरदास मानते थे सगुण ईश्वर यानी श्री कृष्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? ऑप्शंस है उद्धव के लिए, यशोदा के लिए, नंद के लिए या फिर श्री कृष्ण के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, जो कि है श्री कृष्ण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पद में कौन अपने आप को भोली और अबला समझती है? ऑप्शंस है देवकी, यशोदा, गोपियाँ या फिर राधा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है गोपियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर चाटी ज्यों पागी, इस पंक्ति में गुर अर्थात गुड़ किसे कहा गया है? ऑप्शंस है श्री कृष्ण को, उद्धव को, श्री कृष्ण के प्रेम को या फिर गोपियों को। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, श्री कृष्ण के प्रेम को। अगला क्वेश्चन है, मन की मन ही मांझ रही का क्या अर्थ है? ऑप्शंस है मन की दृढ़ता, मन की बात मन में ही रहना, मन का भेद या फिर मन का पाप। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, मन की बात मन में ही रहना। अगला क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? ऑप्शंस है पीपल के पत्ते से, कमल के, केले के या फिर नीम के पत्ते से। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, कमल के पत्ते से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं? ऑप्शंस है उद्धव, गोपियाँ, राधा या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है उद्धव। अगला प्रश्न है, गोपियाँ स्वयं को क्या समझती हैं? ऑप्शंस है डरपोक, निर्बल, अबला या फिर साहसी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है अबला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है? ऑप्शंस है श्री राम के, निर्गुण ईश्वर के, श्री कृष्ण के या फिर उद्धव के। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, श्री कृष्ण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? ऑप्शंस है ब्रज में, द्वारका में, मथुरा में या फिर वृंदावन में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मथुरा में। अगला क्वेश्चन है, गोपियों को श्री कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शंस है उदार, छलपूर्ण, निष्ठुर या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, छलपूर्ण, क्योंकि गोपियों को ऐसा लगता था कि श्री कृष्ण ने उनके साथ छल किया है, क्योंकि श्री कृष्ण ने गोपियों को उद्धव के द्वारा प्रेम संदेश न भिजवाकर योग संदेश भिजवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? ऑप्शंस है उद्धव प्रेम में, कृष्ण प्रेम में, संगीत प्रेम में या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण प्रेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? ऑप्शंस है कोयल, मोर, हारिल या फिर चकोर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है हारिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? ऑप्शंस है गोपियों ने, उद्धव ने, राजा ने या फिर कृष्ण ने। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, कृष्ण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण का योग संदेश कौन लेकर आया है? ऑप्शंस है उद्धव, बलराम, सेवक या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, उद्धव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है? ऑप्शंस है प्रेम का, योग साधना का, मोक्ष प्राप्ति का या फिर भक्ति का। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, योग साधना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने हरि यानी श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? ऑप्शंस है गिद्ध से, बाज से, हारिल से या फिर कबूतर से। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, हारिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन चक्री से क्या अभिप्राय है? ऑप्शंस है मन की चालाकी, मन का चक्र, मन की अस्थिरता या फिर मन की स्थिरता। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मन की अस्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती है? ऑप्शंस है ककड़ी को, श्री कृष्ण को, यशोदा को या फिर उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को। अगला क्वेश्चन है, सु तय व्याधि हमको ले आए पंक्ति में व्याधि जो शब्द है वो किसे कहा गया है? ऑप्शन है योग साधना को, भक्ति संदेश को, श्री कृष्ण को या फिर विरह को। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, योग साधना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? ऑप्शन है कंस ने, नंद ने, श्री कृष्ण ने या फिर उद्धव ने। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, श्री कृष्ण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन है भ्रमर के लिए, श्री कृष्ण के लिए, नंद के लिए या फिर उद्धव के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, उद्धव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? ऑप्शंस है बलराम, श्री कृष्ण, कंस या फिर उद्धव।
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराने ज़माने के लोग को भला क्यों कहा गया है। ऑप्शंस है दूसरों की भलाई करने के कारण, स्वार्थ के कारण, चालाकी के कारण या फिर समभाव रहने के कारण। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए दूसरों की भलाई करने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियाँ क्या प्राप्त करना चाहती हैं। ऑप्शंस है बांसुरी, अपना मन, उद्धव का योग या फिर श्री कृष्ण का धन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी अपना मन। अगला क्वेश्चन है श्री कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते हैं। ऑप्शंस है उद्धव, गोपियाँ, राधा या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए जो कि है उद्धव। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पर जो कि है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है मतलब उनके बीच की जो कन्वर्सेशन है उनके रचयिता है तुलसीदास जी और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। और ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है वो रामचरितमानस का ही एक बालकांड से एक अंश अवतरित किया गया है। तुलसीदास का पूरा नाम है गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म 1511 ईस्वी अगर विक्रमी संवत की बात करें तो 1568 में हुआ और इनका जन्म स्थान माना जाता है रामबोला उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में वाराणसी में और वाराणसी भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। सबसे पहला क्वेश्चन है परशुराम का स्वभाव कैसा है। ऑप्शन है उदार, शील, क्रोधी या फिर चंचल। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी जो कि है क्रोधी। क्वेश्चन है विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते। ऑप्शंस है वृद्धों के, युवकों के, स्त्रियों के या फिर बालकों के। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी बालकों के। अगला क्वेश्चन है आपके व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता। ये शब्द किसने किसके प्रति कहे। ऑप्शंस है राम ने लक्ष्मण के प्रति कहे, लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति, जनक ने राम के प्रति या फिर परशुराम ने विश्वामित्र के प्रति। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है परशुराम किसे अपना गुरु मानते थे। ऑप्शंस है हनुमान को, शिव जी को, विश्वामित्र को या फिर ब्रह्मा को। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी जो कि है शिव जी को। तभी परशुराम जी बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए थे, क्रोधित हो गए थे राम जी से जब राम जी ने सीता स्वयंवर में शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है परशुराम गुरु के ऋण से कैसे उऋण होना चाहते थे। ऑप्शंस है धनुष को जोड़कर, ऋण चुकाकर, गुरु की भक्ति करके या फिर धनुष तोड़ने वाले का वध करके। आंसर है धनुष तोड़ने वाले का वध करके। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे। ऑप्शंस है परशुराम बड़े थे, लक्ष्मण डरता था, परशुराम बीमार थे या फिर परशुराम ब्राह्मण थे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी परशुराम ब्राह्मण थे। अगला क्वेश्चन है द्विज देवता धरही के बाढ़े शब्द किसने कहे। ऑप्शंस है राजा जनक ने, लक्ष्मण ने, श्री राम ने या फिर सीता ने। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी जो कि है लक्ष्मण ने। अगला प्रश्न है लक्ष्मण को शांत रहने के लिए किसने कहा। ऑप्शंस है श्री राम ने, राजा जनक ने, विश्वामित्र ने या फिर प्रजा ने। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए जो कि है श्री राम ने। अगला प्रश्न है तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे। ऑप्शंस है श्री कृष्ण, निर्गुण ईश्वर, दशरथ सुत श्री राम या फिर शिव। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी दशरथ सुत श्री राम। अगला प्रश्न है हे नाथ शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, ये शब्द किसने कहे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है लक्ष्मण ने राम को, राम ने परशुराम को, जनक ने परशुराम को या फिर हनुमान ने जनक को। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी राम ने परशुराम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है। ऑप्शंस है श्री राम को, सीता को, स्वयंवर आयोजन को या फिर टूटे हुए शिव के धनुष को। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी टूटे हुए शिव के धनुष को। अगला क्वेश्चन है परशुराम ने सेवक किसे कहा है। ऑप्शंस है जो सम्मान करे, जो सेवा करे, जो आज्ञा का पालन करे या फिर जो कुछ भी न करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी जो सेवा करे। अगला क्वेश्चन है किसने स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी दी थी। ऑप्शंस है शिव ने, श्री राम ने, लक्ष्मण ने या फिर परशुराम ने। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी जो कि है परशुराम ने। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास ने भृगु कुल के ध्वज किसे कहा है। ऑप्शंस है श्री राम को, राजा जनक को, परशुराम को या फिर रावण को। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी जो कि है परशुराम को।
अगला क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया? ऑप्शंस है राजा जनक ने, श्री राम ने, विश्वामित्र ने या फिर लक्ष्मण ने। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है श्री राम ने। और परशुराम जी शांत भी हो गए थे क्योंकि उनके बाद में ये पता चल गया था कि जो श्री राम है वो बेसिकली विष्णु के अवतार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसा बताया है? ऑप्शंस है समान, नया, पुराना या फिर अच्छा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, समान, क्योंकि लक्ष्मण क्षत्रिय थे और क्षत्रिय हर धनुष को समान समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते? ऑप्शन है ब्राह्मण, कायर, राजकुमार या फिर बालक। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? ऑप्शंस है लक्ष्मण ने, परशुराम ने, विष्णु ने या फिर शिव ने। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, परशुराम ने। अगला क्वेश्चन है, शूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? ऑप्शंस है घर में, युद्ध में, बातों में या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? ऑप्शंस है गुरु के, पिता के, प्रेयसी के या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, पिता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? ऑप्शंस है वज्र के समान, लोहे के, पत्थर के या फिर लोहे के। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, वज्र के। तो ये थी आज की वीडियो क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं अपकमिंग फर्स्ट टर्म एग्जाम ऑफ द CBSE। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल महादेवा द पिलर ऑफ सक्सेस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।